लास्ट के 30 डेज में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान लेकर आया हूं। तो जो आपके पहले 10 दिन हो गए, स्वागत है आपका जोग्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और इस वीडियो को मेरा जो लाने का मकसद है वो है एस्पिरेंट्स के लिए ये एक तरह से स्ट्रेटजी बनाना कि लास्ट के 30 डेज़ में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है ताकि आपका जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का जो सपना है वो साकार हो जाए। तो 30 डेज़ के अंदर आपको 300 आवर्स के अंदर पढ़ाई करनी है, रिलीजियसली पढ़ाई करनी है और एक रूटीन फॉलो करना है। तो इसमें हम जो सबसे पहले बात देखते हैं वो है हाउ टू एनहांस योर प्रोडक्टिविटी। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर हम उस काम को सही से कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और फिर भी हमें लगता है कि सही से प्रोडक्टिविटी नहीं निकली, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई यहाँ से करनी है कि हमारे जो टाइम है, हमारे पास जो 24 आवर है, तो सभी के पास 24 घंटे दिए हुए हैं। जिसका क्वालिफाई होना है, जिसका नहीं होना है, जो रैंक 1 भी ले रहा है, उन सब के पास 24 आवर है। तो टोटल आवर तो मैंने 8-8 घंटे के 3 सेट बनाए हुए हैं। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि जो आपकी ये 3 सेट डिवाइड किए हैं 8 आवर के, तो इसमें नॉर्मली एक इंसान को 8 घंटे काम करना चाहिए। तो हम 8 घंटे पढ़ाई करेंगे और जो सबसे क्रूशल चीज़ है कि आपकी 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, 8 घंटे आपने सोना है। उसके बावजूद भी आपको 8 घंटे का और टाइम मिल रहा है। तो उन 8 घंटों में आप और तरह की एक्टिविटी भी कर सकते हो। और जब आपका पेपर नज़दीक आने वाला है, 1 महीना बचा हुआ है, तो कंपटीशन के लड़ने के लिए आपको थोड़े अपने आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो कोशिश करिए कि उन 8 घंटों में से जो आपके पास एक्स्ट्रा है उसमें कुछ घंटे और इसमें ऐड करें और अपनी जो तैयारी है, अपनी जो पढ़ाई है, उसके जो आवर्स है वो 8 घंटे से बढ़ सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है, 9 घंटे करते हो, 10 घंटे करते हो। और इतना ज़्यादा भी नहीं करें कि हमारा जो माइंड है वो समझना ही बंद कर जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपकी जो 8 आवर की स्लीप है वो ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ नीड टू स्टडी अराउंड 10 आवर्स। तो जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है तो मुझे लगता है कि 10 घंटे की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि हमने टाइम तो बांट लिया है, बट टाइम टेबल एंड अचीव डेली टारगेट, ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम क्या करेंगे कि जब हम आज पूरे दिन हमने पढ़ाई करनी है तो आप अपने आप को 10 मिनट दे दें सुबह के, या एक दिन पहले ही सेट करें कि मुझे कल क्या क्या करना है। तो 10 मिनट के लिए सिर्फ आप एक गाइड बनिए कि आप किसी को गाइड कर रहे हो कि 10 मिनट आपको अगले जो आपके 10 to 12 आवर होने वाले हैं पढ़ाई के जो होने वाले हैं, तो उसमें आप कैसे कैसे पढ़ोगे और क्या क्या पढ़ोगे। तो इस 10 मिनट का काम आपने फिनिश किया और वो जो आपने अपने लिए टारगेट सेट करे हुए सामने रखे। और अगले जो आवर्स हो गया आपके पास, उसमें अब आप गाइड नहीं हो, उसमें आप किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रही है आपको? जो आपने अपने लिए टाइम टेबल सेट किया था, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो बिना स्ट्रेटजी के, बिना छोटे छोटे प्लान सेट करे हुए, गोल सेट करे हुए, तो अगर हम रैंडमली पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे कि हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो ये आप ज़रूर करें। और इसके लिए एक बात बड़ी ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, फिर प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए कि पिछले पेपर किस तरह के पूछे हुए हैं, एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है। और आपका एक बारी सिलेबस 1-2 बारी कम से कम पहले हो जाना चाहिए। अगर 2 बारी नहीं है तो एक बारी भी है तो भी चलेगा। बट ये जो आपके लिए जो 30 डे की मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, ये सिर्फ रिविज़न पर्पज़ से है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि आप कैसे इसको अचीव करोगे। वो तब होगा जब आप बड़े क्लियर हो, आउटपुट विद इन टाइम, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका फन फैक्टर क्या है और आपकी हेल्थ क्या है। तो मैं अगर अपना जो एक्सपीरियंस है अगर आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे ये लगता है कि जो इंसान अपनी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, समय के साथ जो चीज़ें सीखता है, तो उसको एक बात बड़ी समझ आती है कि हमारी आउटपुट ज़रूर होनी चाहिए, बट वो होनी चाहिए विद इन टाइम। अगर टाइम निकल जाए, हमने कुछ कर भी लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
अब कई बार क्या होता है कि हमारी आउटपुट भी अच्छी है, टाइम के अंदर भी हम कर रहे हैं, पर हमें उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है करने में, कोई प्लेजर नहीं है, कोई फ़न नहीं है, और हमारी जो हेल्थ है वो भी डिटेरियोरेट हो रही है। तो ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उन 8-10 घंटे को हमने इतना बोरियत नहीं बनाना कि हम इतने परेशान हो कि हमारा जो बॉडी है वो काम ही करना बंद कर दे और हमारा जो माइंड है वो सोचना ही बंद कर दे। तो इसके लिए आपके इर्द गिर्द कुछ भी इन्वायरमेंट हो सकता है कि इस तरह से क्रिएट करे कि जहाँ पे आपका थोड़ा सा आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाए, आपके पास अच्छी कंपनी हो, अच्छी आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, कुछ ना कुछ इस तरह के एक्टिविटी में हो इन्वॉल्व, ताकि आप अपना जो काम है उसको ठीक से कर पाओ। और हेल्थ बड़ा ज़रूरी है, और बिना हेल्थ के भी बात नहीं बनती। इसलिए जो ये 8 घंटे आपके लिए ऑलरेडी हमने ऐसे रखे हुए साइड में कि जिसको आप कम कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम, तो उस दौरान आप क्या करोगे कि अपने लिए कम से कम 1 या 2 घंटे ज़रूर निकालें। और इन 2 घंटे को बाहर निकालना ये ना समझे कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, बल्कि ये समझिए कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको और ज़्यादा ये एनहांस करेंगे। तो वो 1-2 घंटे आप किस पे लगाए, अपनी हेल्थ के ऊपर लगाए, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर लगाए। वो आपके लिए योगा हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, मेडिटेशन हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कोई और भी हो सकती है, वॉक हो सकता है, किसी अच्छे दोस्तों से बात की जा सकती है, अच्छा म्यूज़िक सुना जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए। क्योंकि हमें बहुत ये भ्रम है कि गलती है, तो ये हमने टाइम के साथ सीखनी होती है कि जब हम अपने लिए कुछ टाइम निकालते हैं, अपनी बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करते हैं, तो उससे टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि उससे जो आपकी टाइम की जो कदर है और बढ़ जाती है और उसकी और वैल्यू बढ़ जाती है, और उस टाइम में आप मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो अब ये सारा कैसे पॉसिबल है, जो इसके लिए मैंने 3 रूल जो मैं फॉलो करता हूँ, और आपको भी मैं गाइड करता हूँ कि आप इन रूल को फॉलो करिए। इससे आपकी कि जो एक प्रोक्रास्टिनेशन वाला शब्द होता है कि हम सोचते हैं कि चलो ये नहीं, आज नहीं रिवीजन मैं कल कर लूँगा, आज करंट अफेयर कर लेता हूँ, परसों ये कर लेता हूँ, तो आपने जो आज के लिए टारगेट रखा था वो कहीं ना कहीं आप उसको टच करने से घबरा रहे हो। तो आप सोचते हो चलो यार इसको रहने देता हूँ, ये कल कर लेता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो कल करने वाली जो स्थिति है वो वहाँ तक चले जाती है कि जब पेपर आ जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जैसे करंट अफेयर है, चलो यार करंट अफेयर है, मैं बाद में कर लूँगा, मैं बाद में कर लूँगा, मैं बाद में कर लूँगा, वो बाद नहीं आता। और जब आएगा तो आपके ऊपर प्रेशर इतना आ चुका होगा क्योंकि तब तक एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो इसमें मेरा जो 3 रूल्स है, मेरा पहला रूल है 2 मिनट रूल्स। अब 2 मिनट रूल में क्या कहते हैं, कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जिनको करने में लगते ही 2 मिनट है, तो उन काम को तो कभी भी आगे के लिए मत छोड़ो, उनको उसी टाइम कर लो। अब वो काम कुछ भी हो सकता है आपको किसी को फ़ोन करके बात करनी है, कुछ पूछना है, या तो आपका जो सराउंडिंग है उसको क्लीन करना है, अपना टेबल वगैरह सेट करना है। और भी जैसे हो सकता है कि आप जब पढ़ रहे थे तो आपको बीच में कोई ऐसा कोई फैक्ट मिला आपको इस तरह का कि जिसके बारे में आप नहीं जानते, या ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में नहीं जानते। अगर आप इसको सिर्फ इसलिए चेक करना चाहते हो कि अगर मैं इसको समझूंगा तो आगे की पढ़ाई मेरी आसान हो जाएगी, तो तुरंत आप उसको गूगल करने में उसमें 2 मिनट लगते हैं, तो आप तुरंत कर लीजिए। और हो सकता है कि आपको कोई नाम आ गया, अगर मान लो आप हिमाचल जीके पढ़ रहे हैं, तो हिमाचल जीके में पढ़ते पढ़ते आपको कोई लेक याद आ गई कि आप पढ़ तो रहे थे रिवाल्सर लेक। अब आपको रिवाल्सर लेक, आपने देखा कि जो रिवाल्सर लेक है वो नेचुरल लेक सबसे बड़ी है, बट आपको एकदम से लग रहा है कि यार नेचुरल लेक अगर रिवाल्सर बड़ी है तो मैन मेड लेक कौन सी बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप अटक से गए, तो इसमें 2 मिनट लगने हैं। तो आप क्या कर लो, जल्दी से या सर्च कर लो, या तो जो आपके बने हुए नोट्स हैं उनको देख लो। तो 2 मिनट वाले कोई भी काम होंगे उनको आपने नहीं छोड़ना, उनको उसी टाइम निपटा देना है, ताकि आप मेंटली उस चीज़ से फ्री हो जाए, लिबरेट हो जाए कि अब इससे मैं आगे निकल गया हूँ। और दूसरा एक रूल और है, वो है 5 मिनट रूल। अब 5 मिनट रूल में क्या होता है कि हम जिस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उसको कुछ ना कुछ बहाना बना के, अपने मन को कुछ ना कुछ समझा के हम उसको अगले कुछ टाइम के लिए फिर टाल देते हैं। जैसे हमने डिसाइड किया कि आज से मैंने इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ना स्टार्ट कर देना है, बट हम क्या करेंगे, थोड़ा और बहाना बना देते हैं कि चलो यार ठीक है, इसको अभी नहीं, मैं दिन को पढ़ लूँगा, 1 बजे के बाद स्टार्ट करूँगा, फिर शाम होती है, फिर सोचूंगा शाम को पढ़ लूँगा, फिर वैसे वैसे वो निकल जाता है। तो उतनी देर में कुछ नई चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है, फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, वो हमारा एंड तक नहीं होता। जब पेपर नज़दीक आने वाला होता है तब जाके हम
उसके लिए लड़ रहे होते हैं। तो इसमें क्या है कि जब आपको ऐसा लगे कि मन को पता चल जाता है कि मैं करना तो चाहता हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस बचने के लिए क्या है कि आप 5 मिनट स्टार्ट करके देख लो। जैसे आपने 5 मिनट स्टार्ट किया तो वैसे ही आप रिदम में आ जाएंगे और पढ़ना स्टार्ट कर जाएंगे। तो आपका जो चीज़ आप छोड़ने वाले थे अगले कुछ टाइम के लिए, उसको डिले करने वाले थे, वो आप कर लोगे। तो यहाँ आपको क्या होगा, बाद में जब आपका दिन निकलेगा, जब आप देखोगे कि आपने शाम तक क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे का 50% पढ़ लिया, जब आप 50% पढ़ोगे तो आप मेरी एक विश्वास करो मुझ पर कि यहाँ से आपको एक रियल मोटिवेशन मिलेगी। तो मोटिवेशन का मतलब यही है, जब हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और उस डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद जब रिज़ल्ट निकलता है तो अगले 50% पढ़ने के लिए आप मोटिवेट हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए पता चल जाए कि हाँ यार, इस तरह से भी काम किया जा सकता है। तो 5 मिनट रूल। और थर्ड रूल है सेट इन्वायरमेंट। तो कभी क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने वो सारे बुक्स, गैजेट्स शायद ना पढ़ी हो, और जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ टेबल चेयर पे वो भी नहीं पढ़ा है। तो वैसे में क्या है कि मैं नहीं पढ़ाई करूँगा, मैं उससे बाहर निकल जाऊँगा। तो अगर आपने एक काम ऐसा कर लिया कि जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे आपने बुक्स रखी हुई है और बड़ा क्लीन है, वो सब कुछ सही है वहाँ पे, तो अगर आप वहाँ तक पहुँच भी गए तो आपका मन करेगा पढ़ने का, यार सब कुछ सेट तो हो रखा है, मैं पढ़ाई कर ही लेता हूँ। अगर नहीं सेट होगा, सारा कुछ सामने आपके बेड पड़ा होगा, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, बल्कि आप बेड पे जाके थोड़ी देर लेट जाओगे। आप सोचोगे चलो 2 मिनट लेट जाता हूँ, और उतनी देर में आप फ़ोन उठा लेते हो और फिर फ़ोन में बिज़ी हो जाओगे। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि अगला 1 घंटा आधा घंटा कहाँ निकल गया। तो यहाँ आपका लॉस ये हो गया, टाइम भी निकल गया आपका, और जो आपको डिसिप्लिन में रहना था वो भी नहीं होगा आपसे, और जो आपने टारगेट रखे हुए थे वो भी आपसे नहीं होंगे। तो इसलिए आप एक काम करिए कि अपना जो एनवायरनमेंट है वो पूरा रेडी रखिए, कि जहाँ पे ऐसा हो कि आप आए और सीधा जाके अपने काम में लग जाए। जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम ऑफिस में पहुँचते हैं तो सारा कुछ सेट होता है, तो वहाँ पे आपके पास ऐसा कोई चांस नहीं होता कि आप कोई और काम करने लग जाओ, कि आपको वही काम करना पड़ेगा जिसके लिए आप आए हो। तो ये एक तीसरा रूल हमारा ये हो गया। आपको 30 दिन में किस तरह से पढ़ना है, कैसे आप अपना शेड्यूल बनाना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है, तो इसके लिए भी मैं एक चार्ट बनाकर लाया हूँ। अगर आप इस चार्ट को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर ये हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा ऑलरेडी चार्ट बन रखा है, हमारा ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स हो रखा है, तो आप इसकी मदद से, अगर आपको लगता है कहीं ज़रूरत है, अपने शेड्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सब कुछ तैयार है, रेडी है, तो भी आप इसमें से कुछ चीज़ें लेके अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे कि सबसे पहले ये देखा है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। तो हमने ये देखा है कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो HPG की और करंट अफेयर्स की है, और इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप मिला के देखोगे तो करीब 40-50% जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आते हैं। तो हमने ज़्यादा वेटेज भी इन्हीं को दी है रिवीजन में। और उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट है, उनकी क्या क्या वेटेज रहती है। तो इस तरह से हमने इसको बांटा हुआ है। तो आपने क्या कर रखा है कि आपको एक दिन में कम से कम आपने 10 घंटे पढ़ना है। तो 10 आवर को ही हमने रखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड मान के कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए। तो 10 घंटे के हिसाब से हमने आवर डिवाइड किया है कि किस दिन किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। और नेक्स्ट है कि आपके लिए 2 घंटे इस तरह से रखे हुए हैं कि जिसको मैंने मिसलिनियस करके बोल दिया कि 2 घंटे हमको प्रैक्टिस करनी है, MCQ करना पड़ सकता है, और टेस्ट सीरीज़ करनी है, गूगल करना है, कुछ वीडियोस देखनी है यूट्यूब के ऊपर। तो वो भी आपका एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए 2 घंटा, कि मुझे इसी टाइम के अंदर ये सब कुछ करना है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हमने ये चार्ट तैयार किया है। तो जो आपके पहले 10 दिन हो गए उसमें मैंने यहाँ पर रखा है पॉलिटी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी सब्जेक्ट रखते हो जो आपके कन्वीनियंट लगता है आपके लिए। अब इस पॉलिटी को मैं लगातार 10 दिन पढ़ूँगा, हर दिन मैं 4 घंटे दूंगा इसके ऊपर, और मेरे 40 आवर जाएंगे पॉलिटी के लिए। तो इतना मुझे लगता है सफिशिएंट टाइम है कि 10 दिन में 4-4 घंटे पढ़ के आपकी पॉलिटी रिवाइज अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। और दूसरा है, अब अगले जो नेक्स्ट 2 आवर है उसमें मैं HPG के पढ़ूंगा। हाँ, ये बात समझना कि जो हिमाचल जी के और करंट अफेयर है उसको हमने पूरे 30 दिन पढ़ना है, 2-2 घंटे इसको कभी नहीं छोड़ना।
क्योंकि इसको हमने रिटेन भी रखना है, इसकी वेटेज भी ज़्यादा है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी इसके अंदर आएगा, और जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर हमने इकोनॉमी भी रखी हुई है और इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर भी रखा हुआ है। तो इन्वायरमेंट, डिज़ास्टर, इकोनॉमी के लिए हमने अलग से कोई आवर्स या डेज नहीं फिक्स किए, वो करंट अफेयर के अंदर ही रखे हैं। और सर्वे के लिए भी हमने हिमाचल के अंदर ही रखा है, तो इसलिए करंट अफेयर एंड जो सर्वे होगा वो आपको डेली पढ़ना है 2-2 घंटे। तो 30 दिन आप लगातार पढ़ोगे, 60 घंटे बन जाएगा आपके, राइट। तो करंट अफेयर अपना 2 घंटे पढ़ेंगे। हाँ, और जो अगले जो 2 घंटे वो है मिसलेनियस के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जिसमें हमको जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनको फिल करना होता है। कभी हमें आज हमने देखना है कि मुझे ये जानना है कि रैंकिंग्स किसकी कहाँ पे है, बहुत सारे इंडेक्स है, उन इंडेक्स को जानना है। और मैंने देखना है कि इस साल बहुत सारे स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप होने हैं, उनको मैं ज़रा देखूँ कहाँ कहाँ होना है। तो इस तरह से मिसलेनियस है, इसके लिए आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, कहीं यूट्यूब देखना पड़ेगा कहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और मैं आपको ये हाईली रिकमेंडेड चीज़ बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस खूब करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन करना है, तो इसी से प्रे निकलता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली होती है पर हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो ज़रूर है। तो ये जो 2 घंटे मैंने रखे हैं ये इन्हीं चीज़ों के लिए रखे हैं, और ये भी लगातार रहेगा, आपको 30 डेज़ में आपने ये भी करना है। और उसके बाद अगले जो 10 डेज़ है इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। सेम 40 आवर्स बनेंगे इसके 10 दिन के लिए, 2 घंटे हिमाचल जी के, 2 घंटे करंट अफेयर एंड 2 घंटे मिसलेनियस। तो यहाँ से आप ट्रैक से बाहर नहीं रहोगे, उसी के अंदर अपना काम करते रहोगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज़ रहेंगे उसमें हम पढ़ेंगे क्या, ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी है वो ज़्यादा नहीं आती, 5-7 क्वेश्चन आते हैं उसके। तो कुछ कंसेप्ट से आते हैं जो हमने पूरे साल पढ़े होते हैं एनसीईआरटी से, जो हमारा और जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, कोई पास है, कोई रिवर है, या कोई सी है, स्टेट है, कहीं अर्थक्वेक आया है, कहीं वोल्केनो आई है, तो इस तरह से न्यूज़ में रहता है। तो वो आपने ज़रूर देखना है करंट अफेयर में क्या मैप में रहा होगा। और अगेन एचपीजी के 2 घंटे, करंट अफेयर 2 घंटे और मिसलेनियस 2 घंटे। और जो अगले लास्ट 5 दिन है उसमें हमने करना है जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस की भी वेटेज रहती है, 10 से 12 क्वेश्चन रहती है। और कई बार क्या होता है, इसको भी हम ये सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे, और बाद वाला टाइम नहीं आता। तो आपने इसके लिए अलग से टाइम स्लॉट रखना है और उसमें करना है। और नेक्स्ट एचपीजी के फिर से करंट अफेयर एंड फिर से मिसलेनियस। तो इस तरह से हमारे पूरे 30 दिन का एक शेड्यूल बन गया, जिसमें हमने हिस्ट्री और पॉलिटी को 10 डेज ईच, और जो हमारी साइंस है और क्या कहते हैं ज्योग्राफी है, इसके लिए हमने 5-5 दिन दे दिए। और जो एनवायरनमेंट है और जो इकोनॉमी है ये हमने पढ़नी है करंट अफेयर्स के साथ ही, उसके लिए हमने 30 डेज दिए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट क्या बनता है हमारा कि आप देखोगे तो सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी के लिए हमारे डेली 4 आवर्स, 10 डेज एंड टोटल 40 आवर्स। सेम हिस्ट्री के लिए 4 दिन, 10 डे एंड 40 आवर्स। ज्योग्राफी के लिए 4 आवर डेली, 5 डेज एंड 20 आवर्स। जनरल साइंस के लिए अगेन 20 आवर्स। एचपीजीके के लिए डेली हमने पढ़ना है 2 घंटे 2 आवर्स, और 2 आवर्स करंट अफेयर्स, तो ये भी कितना बनेगा 60 आवर्स ईच। और मिसलेनियस भी कितने बनेगा 60 आवर्स ईच। तो इस तरह से जो पूरी हमारी ये तैयारी रहेगी 30 दिन और 300 घंटे, तो 300 आवर बहुत होता है। तो जैसे अगर मैं समराइज़ करूँ आपके साथ, तो हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो 24 घंटे उनको वैल्यू देनी है और उनके साथ ही स्ट्रिक्ट रहना है। और दूसरा, हमने अपना टाइम टेबल एंड स्ट्रेटजी प्रॉपर बनानी है, और जो हमने टाइम टेबल स्ट्रेटजी बना दी है उसको हमने अच्छी तरह से फॉलो करना है। और तीसरी जो मैंने बात बताई थी आपको इम्पोर्टेंट, वो है कि आपको 3 रूल फॉलो करने हैं, जिससे आप अपना जो काम है वो समय पर निपटाओगे। वो होगा 2 मिनट का, पता है आपको कि काम 2 मिनट में होना ही होना है, उसको आप कभी आगे के लिए ना छोड़ो। और जब आपको स्टार्ट करना है तो उस स्टार्ट करने के लिए आपको एक बाहरी जो फोर्स चाहिए वो सिर्फ 5 मिनट की चाहिए, और 5 मिनट के अंदर अपने अंदर एक मोटिवेशन लाओ, एक डिसिप्लिन लाओ, तो आप उसको कर लोगे। और तीसरा रूल था कि आपको अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है। तो अगर आपने 3-4 दिन अगर ये कर लिया तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और अगर हैबिट बन गई तो इसी हैबिट को मैं बोलूँगा यही आपके लिए एक डिसिप्लिन है, और यही आपके लिए एक मोटिवेशन हो जाएगी और आपको आपके रिज़ल्ट तक ये पहुँचाएगी। तो आप करिए अपनी मेहनत इन 30 दिनों के अंदर, और भी अगर हमारी कुछ आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके लिए हमेशा है। तो ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक, थैंक यू, धन्यवाद।